मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गोल्डन कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की और देखेंगे कैसे हम नंबर सिस्टम के इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि ए, बी और सी को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9, 7 और 10 बचा। तो अगर a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपको क्या बोला है कि अगर आपने a को 13 से डिवाइड करा तो a को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 बचा, तो आप a की वैल्यू को 9 मान लो। सेम ऐसे ही b को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचा, तो आप b की वैल्यू को 7 मान लो। और c को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 बचा, तो आप c की वैल्यू को डायरेक्ट क्या करो 10 मान लो। अब ये जो a, b और c की वैल्यूज आपके पास हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करो। जो भी नंबर आपके पास आए उस नंबर को 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लो, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या बोला है a प्लस 2b प्लस 5c, तो a की वैल्यू कितना है 9, 2b की वैल्यू कितना होगी 14 और 5c की वैल्यू कितना होगी 50 और इस पूरे को 13 से डिवाइड करना है। तो अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 73/13। तो अगर 73 को 13 से डिवाइड करोगे तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, जो भी आपके पास रिमाइंडर बचे आप उसी रिमाइंडर को ए, बी और सी की वैल्यू मानकर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो। अब ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में और आया था। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि x, y और z को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 17, 11 और 27 बचा। तो अगर 4x माइनस 2y प्लस 3z इस नंबर को 31 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। आसान सवाल। अगर आपने x को 31 से डिवाइड करा, x को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 17 बचा, तो आप x की वैल्यू को 17 मान लो। सेम ऐसे ही y को 31 से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर बचा, तो y की वैल्यू को आप 24 मानोगे। z को 31 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 27 बचा, तो z की वैल्यू को आप कितना मानोगे 27। अब ये जो x, y और z की वैल्यूज आपके पास हैं, इन वैल्यूज को डायरेक्ट आप यहाँ पुट करो। जो भी नंबर आए उस नंबर को 31 से डिवाइड करो, रिमाइंडर फाइंड आउट करो, वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है 4x और x की वैल्यू कितना है 17, तो 4x की वैल्यू कितना होगी 68। उसके बाद माइनस 2y, y की वैल्यू कितना है 24, तो कितना होगा 48 प्लस 3z, z की वैल्यू कितना है 27। तो अब इस पूरे को डिवाइड करना है 31 से, तो 101/31। अगर 101 को 31 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आएगा 8। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि जो भी आपके पास रिमाइंडर बचे डायरेक्ट उसी रिमाइंडर को आप x, y और z की वैल्यू मान के आगे सवाल को सॉल्व कर लो। अब देखो आपने कभी ना कभी इस टाइप के क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व किया होगा जब आपने नंबर सिस्टम में सक्सेसिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करे होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जिसे 2, 3 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचे, और अगर उसी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपने 2, 3 और 5 से डिवाइड करा तो 2, 3 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 और 3। तो सबसे पहले
आपको वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो सबसे छोटा नंबर क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में करते क्या है, सबसे लास्ट में आप एक मान लिया करो। अब इस केस में तो हमेशा आपको इस साइड में मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर हमेशा आपको क्या करना है, प्लस। कहने का मतलब कि सबसे पहले आप 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5, और अगर उसमें 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8। सेम ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो कितना आएगा, 24। अगर 24 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 26। सेम ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 26 में करोगे तो 52। अगर 52 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 53। तो 53 वो सबसे छोटा नंबर होगा जिस नंबर को 2, 3 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, 2 और 3 बचेगा। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा। तो अगर 53 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बनेगा, 4। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही आंसर। और सक्सेसिव रिमाइंडर के काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि वो सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करो जिसे 5, 3 और 7 से डिवाइड करने पर, जिसे 5, 3 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1 और 2 बचे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे लास्ट में आप पहले 1 मान लिया करो। इसके बाद 7 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा, 7। उसमें 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 9। अगर 3 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना आएगा, 27। अगर 27 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 28। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई 28 में करोगे तो कितना आएगा, 140। 140 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 142। तो इसका मतलब ये हुआ कि 142 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 5, 3 और 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1 और 2 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। तो इस गोल्डन कॉन्सेप्ट में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।